नमस्कार, शाम के 4 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। और पहली खबर आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर राजनीतिक विवाद से इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जो विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिहार कांग्रेस ने एक AI जनरेटेड वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में पीएम मोदी को सपने में अपनी दिवंगत मां से डांट सुनते हुए दिखाया गया है, जिस पर बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री की मां, महिलाओं और गरीबों का अपमान बताया है। AI वीडियो को लेकर बीजेपी नेता ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि मां का अपमान मातृशक्ति और नारी का अपमान यही कांग्रेस की पहचान बन चुका है। कांग्रेस ने पीएम मोदी की माता का ही नहीं बल्कि उन्होंने हर माता का अपमान किया है। देखिए, मां का अपमान, मातृशक्ति का अपमान, नारी शक्ति का अपमान यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दी, उनकी माताजी को गाली दी, उस पर माफी मांगने के बदले, उसका खंडन करने के बदले राहुल गांधी के इकोसिस्टम ने उसको जस्टिफाई किया। उन्होंने जिसने गाली दी उसको बचाने का प्रयास किया। तारिक अनवर का भी बाइट सामने आया था कि कैसे वो बचा रहे थे, और अभी भी उनके मन में कोई पीड़ा नहीं है, इसीलिए उन्होंने इतना भद्दा और अपमानजनक वीडियो बनाया है। और फिर से एक बार प्रधानमंत्री माताजी का ही नहीं बल्कि हर माता का अपमान किया है। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि राजनीति का स्तर कितना हल्का हो सकता है, यह आरजेडी और कांग्रेस ने बता दिया है। प्रधानमंत्री की मां का स्वर्गवास हो चुका है और उसके बाद ये बात की जा रही है। मां को गाली देने वालों का रिश्ता आरजेडी और कांग्रेस से ही हो सकता है। राजनीति का स्तर कितना हल्का हो सकता है, ये आरजेडी, राजद और कांग्रेस ने बता दिया है। और किसी की मां पर तंज कसना, और वो भी जिनका स्वर्गवास हो चुका हो। महान सम्राट अशोक की मां की जन्मभूमि भी बिहार ही है। और मैं तो ये कहूँगा, जब इस धरती से प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली जब कोई निकालता है तो बिहार की जनता मुंह तोड़ जवाब गालीबाज कांग्रेस और राजद को देगी। वहीं AI जनरेटेड वीडियो को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री और उनकी मां के संबंध में कांग्रेस जो कुछ भी कर रही है वो निंदनीय है और बिहार के लोग कांग्रेस को सबक सिखा कर रहेंगे। देश के लोग भी बहुत गुस्से में हैं। जो कोई भी मां को बदनाम करने की कोशिश करेगा वो हमारे देश में कभी भी सफल नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का मां को लेके कांग्रेस जो भी काम कर रहा है यह निंदनीय है और बिहार का जनता उसे कांग्रेस को सबक भी सिखाएगा। और मैं विश्वास करता हूं कि देश का जनता भी बहुत ही आक्रोशित है। किसी का मां, प्रधानमंत्री जी का मां हमारा मां होता है, मां ही होता है। मां को जो डिफेम करने का कोशिश करता है वो कभी हमारा देश में कामयाब नहीं होगा। और देखिए, इधर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस के वीडियो पर आपत्ति जताई है और कहा है कि इस वीडियो से कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी की मां का अपमान नहीं किया है बल्कि पूरे देश की मां का अपमान किया गया है। आज मां के सम्मान में, पिता के सम्मान में हम यहाँ आए थे डुमरी, और एक तरफ कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल मां को ही अपमानित करने का काम करता। नरेंद्र मोदी जी की मां नहीं है, देश की मां, बिहार के एक एक महिलाओं को अपमानित करने का काम कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लोग कर रहे हैं। और इधर AI जनरेटेड वीडियो पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये शर्मिंदगी की बात है। क्या कांग्रेस पार्टी का यही स्तर है? ये बहुत ही शर्मिंदगी भरा है। क्या यही स्तर है कांग्रेस पार्टी का? क्या आप हमारे प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां का मीम बनाते हैं, वो भी इतने घटिया स्तर का? कहां तक गिरेंगे आप? यही कांग्रेस का स्तर है, इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं। और देखिए, बिहार में एनडीए के कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस के एक्स हैंडल से जारी AI वीडियो पर निशाना साधा है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री से लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस की मानसिकता पर भी सवाल खड़े किए हैं।
कांग्रेस पार्टी की मानसिकता हो गई और गंदी मानसिकता से कांग्रेस पार्टी ग्रस्त है। मोदी जी की मां आज इस दुनिया में नहीं है। किसी की मां को, जिनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि उनकी मानसिकता, कुंठित मानसिकता से वो ग्रस्त है। और इधर कांग्रेस के एआई वीडियो पर मचे बवाल को लेकर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने जवाब दिया है। तारिक अनवर ने कहा है कि इस वीडियो में किसी का अपमान नहीं किया गया है। तारिक अनवर ने कहा है कि भले ही पीएम मोदी की मां राजनीति से नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन पीएम मोदी ने उनका खूब राजनीतिक इस्तेमाल किया। बिल्कुल अपमान नहीं है। अगर उनकी आत्मा अगर जीवित होती, अगर वो आज जीवित होती तो शायद ये बात सही हो जाती, क्योंकि उन्होंने भी महसूस किया था अपने जीवन काल में कि किस तरह से उनका राजनीतिक इस्तेमाल मोदी जी ने किया है। नोटबंदी से लेकर और जिस तरह से उनके पैर धोने का ढोंग जो उस समय किया गया और उसको फिल्माया गया और सारे देश में दिखाया गया, जैसे लगता था कि वही एक उनकी माता हैं और किसी हम लोग जो हैं हम लोगों की माता नहीं है। बढ़ते आगे, इधर बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बयान देते हुए कहा है कि मुसलमान नमक हराम होते हैं। केंद्र में मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार ने मुसलमान को हर योजना का लाभ लिया, लेकिन मुसलमान ने वोट नहीं दिया। कई बार मुसलमान से इस बात पर पूछा गया तो उन्होंने योजना से लाभान्वित होने की बात स्वीकार की, लेकिन वोट देने के नाम पर वो मुखर गए। इस दौरान गिरिराज सिंह ने कहा है कि तुम मस्जिदों से फतवा जारी करोगे तो हम भी मंदिरों से हुंकार भरेंगे। 5 लाख का इलाज का कार्ड मिला आयुष्मान, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ तो नहीं। मैंने कहा मोदी जी को वोट दिया तो कहा हाँ। कहा जरा खुदा का कसम खाइए तो कहा नहीं। हमने कहा मौलवी साहब नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं। हमने गाली दिया था तो नहीं। अच्छा तो बताबो दीदी, जेकरा तो मदद करे छहो अब वो अगर बेईमान हो जाए तो ओकरा नमक हरामे न कहबो। हाँ, ओकरा नमक हरामे न कहबो। मैं कहा कि मौलवी साहब अगर मस्जिद से तुम फतवा जारी करोगे तो मंदिरों से भी हुंकार भरा जाएगा। और इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के मुसलमान पर दिए गए बयान पर कांग्रेस और आरजेडी ने पलटवार किया है, जबकि एनडीए नेताओं ने गिरिराज सिंह के बयान का बचाव किया है। इस तरह की भाषा बोलने के लिए जाने जाते हैं और उनकी पहचान रही है। वो अपने कर्तव्यों के प्रति कभी ईमानदार नहीं रहे हैं, वो अपने विभाग के प्रति ईमानदार नहीं रहे हैं और ना ही बिहार के प्रति ईमानदार रहे हैं। अगर वो ईमानदार होते तो टेक्सटाइल पार्क 9 राज्यों में दिए, बिहार को भी देने का काम करते। आदरणीय गिरिराज सिंह जी से मेरा एक प्रश्न है। गिरिराज सिंह जी, जिस बिहार ने आपको सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया, राज्य में भी मंत्री बनाया, केंद्र में भी मंत्री बनाया, उस बिहार को आपके मंत्रालय से क्या मिला? आपके मंत्री रहने से उस बिहार को क्या लाभ हुआ? अगर कुछ लाभ नहीं हुआ तो क्या ये बिहार के साथ नमक हरामी नहीं है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जो कुछ भी कहा है वो जमीनी हकीकत को बयान करने वाला उनका बयान है। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार की जो भी योजना हो, सब योजना का लाभ, चाहे उज्ज्वला योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, सबका लाभ मुस्लिम भाई बहनों ने भी लिया है। लेकिन वोटिंग के समय वो धार्मिक आधार पर तय करते हैं। उन्होंने अपील किया है कि धार्मिक आधार पर वोटिंग नहीं होनी चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार में सत्ता की बागडोर संभाली है, सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को स्थापित किया है। सभी जाति धर्म के लोग समन्वय के साथ रहते हैं, अपना काम करते हैं। सरकार भी कोई पॉलिसी बनाती है तो सबको लाभ होता है। हमारी पार्टी और हमारे नेता इस विचारधारा पर चलते हैं कि हम वोटरों की चिंता करते हैं, वोटों की चिंता नहीं करते हैं। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। बढ़ते आगे खबर की ओर, तेजस्वी यादव बिहार में अधिकार यात्रा करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा के बाद ये फैसला लिया गया है। जहानाबाद से इस यात्रा की शुरुआत होगी
और आपको बता दें कि वैशाली में इस यात्रा का समापन होगा। यात्रा को लेकर विधायक तैयारी में जुटे हुए हैं। सभी जिला अध्यक्षों को तैयारी के निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि लगातार बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर पार्टी, हर राजनीतिक दल और साथ ही साथ हर नेता की तरफ से हर वो जोर आजमाइश की जा रही है कि जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। और इसी रुख में तेजस्वी यादव ने अपनी एक नई यात्रा के आगाज का ऐलान कर दिया है। दरअसल जहानाबाद से उनकी यात्रा शुरू होगी, जिसका नाम बिहार अधिकार यात्रा रखा गया है। आप बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं एक बार फिर से। अब हम लोग शेड्यूल जो हमको लगता है कि 16 तारीख से जो है, जो बाकी के जिले जो बच गए थे, जिस जिलों में हम लोग नहीं जा पाए उन जिलों में हमको लगा कि जाना चाहिए। उन जिलों में जो हम लोग यात्रा। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जहानाबाद से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। एनडीए नेताओं ने इस यात्रा पर निशाना साधा है, तो वहीं इंडी के नेताओं का कहना है कि यात्रा बिहार में बदलाव लेकर आएगी। इसी 16 सितंबर से बिहार अधिकार यात्रा पर निकलेंगे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। जहानाबाद से यात्रा शुरू होगी। नालंदा, बख्तियारपुर, मोकामा, बाढ़, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, समस्तीपुर, वैशाली होते हुए यात्रा ये आगे जाएगी। बिहार की आवाम बिहार में बदलाव चाहती है। देखिए, तेजस्वी यादव जी की यात्रा बिहार में बदलाव को लेकर के है। जिस प्रकार से बिहार में पलायन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है, जनता इस बात को समझ रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा हुई। तेजस्वी यादव जी को कोई माइलेज नहीं मिला, उल्टे नुकसान ही हो गया। राहुल जी ने सीएम फेस तक मानने से इनकार कर दिया। अब तेजस्वी यादव जी इसको कॉम्पनसेट करने के लिए अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव अगर सही मायने में बिहार अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी इस यात्रा में एनडीए की सरकार बनाने के लिए वोट मांग लेना चाहिए। बिहार को उसका सही अधिकार भाजपा और नीतीश की सरकार ने दिया। बिहार में बढ़ते अपराध पर तेजस्वी ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि डिप्टी सीएम के आवास से अपराध की गाथा लिखी जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि अपराधी विजय और सम्राट हो गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर एआई से जारी किए गए वीडियो के मामले पर तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने वीडियो नहीं देखा है। बीजेपी के लोग मुद्दों को भटका रहे हैं और अपराध अब सुनियोजित ढंग से हो रहा है। हत्याएं अब सुनियोजित ढंग से हो रही है। अब डिप्टी सीएम आवास से जो है अपराध की गाथा जो है गथी जा रही है। पूरी तरीके से अपराधियों का संरक्षण ही नहीं दे रही, बल्कि अपराधी जो है विजय और सम्राट हो गए और भ्रष्टाचार में ये सरकार डूब गई है। वीडियो डाला गया प्रधानमंत्री की मां को लेकर मजाक उड़ाया। मां बहन का सम्मान नहीं ये लोग करना चाहते हैं। लगातार ये मंच पे होती है। इनके पास कुछ कहने को है, हालांकि हमने वो वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, लेकिन इन लोगों को अपना हिसाब देने के बजाय जानबूझ के इश्यू को डाइवर्ट करने का अपना काम भाजपा करती है। वहीं बढ़ते अपराध पर तेजस्वी के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी निशाना साधा है। होंगे ना, आरजेडी के आसपास जो वातावरण है कि आरजेडी के शासनकाल में फिरौती की रकम अपराधियों को कितनी दी जाए एक अन्य मार्ग से तय होता था। कभी कभी सपने में वह बात याद आ जाती होगी, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। और आइए बढ़ते अनेक खबर की ओर। पिछले 15 साल से बिहार के +2 स्कूलों में लाइब्रेरियन की बहाली नहीं होने से लाखों डिग्रीधारी बेरोजगार हैं। अब सभी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जेडीयू कार्यालय का घेराव करने पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और जल्द से जल्द वैकेंसी निकालने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने वैकेंसी नहीं आने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। लाइब्रेरियन अभ्यर्थी पटना के जेडीयू कार्यालय में घेराव करने के लिए पहुंच गए हैं। दरअसल शिक्षा विभाग की तरफ से घोषणा भी की गई थी
TRE-4 के अलावा लाइब्रेरियन की भी बहाली होगी। लेकिन TRE-4 की बहाली को लेकर एस्टेट की भी घोषणा हो गई है और इसके साथ साथ TRE-4 की भी घोषणा हो गई है। लेकिन लाइब्रेरियन को लेकर अब तक विभाग खामोश है। बता दें आपको, पिछले 15 साल से अधिक हो गए बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली हुए, और ऐसे में बिलिस हो, एमलिस डिग्री वाले जो हैं लाखों की संख्या में हैं और बेरोजगार हैं। चुनावी साल है, ऐसे में सभी को ये लग रहा है कि अगर इस साल नहीं तो फिर कभी नहीं। यही वजह है कि देख सकते हैं कि पहले गांधी मैदान, अशोक राजपथ और दर्जनों जगह पर जो है प्रदर्शन किया गया। फिर एक बार सरकार की पार्टी JDU कार्यालय में पहुंच गए हैं सभी, ताकि सरकार तक ये आवाज़ जाए। शिक्षा मंत्री से जब भी हम लोग मिल रहे हैं तो उन्होंने कहा कि बस 10 दिन आश्रितों को जॉब देने के बाद ए स्टेट से पहले एल टेट हम लोग लेंगे। लेकिन हम लोग कहा कि सर दोनों साथ में ले लीजिए, ए स्टेट एल टेट दोनों ले लीजिए साथ में। कहा कि बस 10 दिन रुक जाओ, बस 10 दिन रुक जाओ। जब जा रहे हैं तो 10 दिन रुक रहे हैं, अब 10 दिन खत्म है। अगर डिग्रीधारी की बात करेंगे तो सर डिग्रीधारी की अगर आप बात करें तो 7 लाख 7 लाख से ऊपर संख्या है बिहार में। सिर्फ जो बिहार के डिग्रीधारी हैं वो 7 लाख से ऊपर हैं। फिर भी इस तरह 17 साल, इस बार 17 साल हो गया 2025 में। तक लग रहा है ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? पर जब सरकार, हम लोगों ने तो कहा है कि बस 48 घंटे का समय और दे रहे हैं, 48 घंटा के अंदर अगर आप नहीं निकालते हैं, घोषणा नहीं करते हैं कि कब से लेंगे, तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई सर, हमारी वैकेंसी 17 सालों से नहीं आई है, और 48 घंटे के अंदर सरकार अगर हमारा लेट नहीं लेती है, एग्ज़ाम नहीं लेती है, तो फिर हम लोग आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब हम लोग चाहते हैं, सरकार से यही निवेदन है कि 48 घंटे के अंदर हमारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, डेट जारी कर दिया जाए। क्या नाम हुआ? सौम्या सुमन। कितने साल से डिग्री लिए होंगे लोग? लगभग 10 साल 15 साल से लोग डिग्री लिए हुए हैं और इंतजार की सारी सीमाएं टूट गई है। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि 48 घंटे के अंदर लाइब्रेरियन का परीक्षा का डेट जारी कर दिया जाए, छात्रों से फॉर्म भरवा लिया जाए और TRE-4 में लाइब्रेरियन को शामिल कर दिया जाए। की तरफ से अगले 48 घंटे में अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करती है और TRE-4 के साथ लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं निकलती है, तो बिहार भर में लाखों अभ्यर्थी, जो 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं, वो जोरदार और उग्र प्रदर्शन करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।